अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक। हमारे लास्ट दो चैप्टर रह गए हैं, इसके बाद हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर रह गया है। तो हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले मैं कवर अप करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो 20.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.1 जो सबसे पहली एक्सरसाइज है इसकी। तो उसके अंदर जो बेसिक काम इंपॉर्टेंट चीजें वो ये समझने की, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या होता है, वी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ये बेसिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसको डी के बराबर भी हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है अब इसके बराबर ले, डी के बराबर रखें तो कोई गलत नहीं है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली ये नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास, ये इसका बेसिकली इसी के थ्रू यहाँ निकला हुआ है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आगे बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज इस पे रिलाई करती है, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं ये। और ऑब्वियसली बात है, एक्सरसाइज के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, इसी के चारों पॉइंट्स के थ्रू ही वो सवाल हमने करने हैं सॉल्व। सबसे पहला पॉइंट कहता है डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है जीरो से, ये देखिए ये जीरो से बड़ा है, सही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए तो वो रूट्स कहलाते हैं रियल और अनइक्वल, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज भी काफी आ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है 20, अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा है जीरो से, जीरो से छोटा भी नेगेटिव वैल्यू अगर आती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो वो रूट कहलाएगा नॉन रियल कहलाएगा, और उसको कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आप कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो रूट्स रैशनल और इक्वल कहलाएंगे, और ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास है ए बी सी रैशनल एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 81 आ जाता है, वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 आ जाए वो 3 का स्क्वायर होता है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल और अनइक्वल, ये दोनों कहते हैं रैशनल एंड अनइक्वल। अगर जीरो के बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, रैशनल एंड इक्वल सॉरी। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम कहते हैं रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये इन पॉइंट्स के थ्रू ही हम पूरी एक्सरसाइज हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले से क्लियर कर देते हैं। अच्छा जी, use the discriminant, find the nature of the root of the following quadratic equation। डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करते हुए नेचर मालूम करनी है रूट्स की। सबसे पहले सवाल गिवन है, अगर अच्छा इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको 9 के चैप्टर 8 याद हो, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, जिसकी जनरल इक्वेशन मैंने पीछे दिखाई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, इसी के थ्रू हम ए बी सी फाइंड आउट करते थे और आगे अप्लाई करते थे। तो इसके अंदर हमने क्या किया गया वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी अलग कर लिया। ए बराबर हो गया 1 के, ठीक है, ए बराबर हो गया यहाँ पे 1 के, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ए बराबर हो गया 1 के, बी बराबर हो गया 5 के, और सी बराबर हो गया -6 के। फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखा, डी बराबर है बी स्क्वायर, क्योंकि लिखा हुआ यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट -4ac। बी की जगह मैंने 5 पुट किया, ए की जगह 1 और सी की जगह -6। 5 का स्क्वायर 25 है मेरे पास, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 1 द 4, 4 6 द 24। तो 25 प्लस 24 मेरे पास आंसर आ गया 45। तो ये मेरा हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हैंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, इक्वल, ठीक है। अनइक्वल होगा यहाँ पर, आई थिंक इसमें मिस्टेक हुई भी है, ठीक है। अगर मैं पीछे एक बार आपको फिर ले जाऊं, यहाँ देखें, परफेक्ट स्क्वायर आता है उसको कहते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें, जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा बी नहीं गिवन, ठीक है। यहाँ पर मुझे बी नहीं गिवन, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, बी नहीं पता, तो यहाँ पर बी 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू 9 हो गई।
बहुत जरूरी है कि आपको चैप्टर 8 याद हो, फर्स्ट सॉरी 9 का क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक अगर याद होगा कि किस तरीके से एबीसी की वैल्यू निकालते हैं जनरल फॉर्म से, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह हमने 0 पुट किया क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, सी ए की जगह 3 और सी की जगह 9, तो 4 3 12, 12 9 108 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया हमारे पास 108, तो इसीलिए ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, छोटी है जीरो से, तो ये नेगेटिव हो गया। तो हेंस रूट आर कॉम्प्लेक्स, जैसे पीछे रूल में देखा था, जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा जीरो से, मैं एक बार फिर आपको लेके जाता हूँ उस पर। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट सेकंड पॉइंट, जब रूट छोटा होगा तो क्या कहेंगे, नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, तो हमने सिंपल लिख दिया ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद होंगे तो ये बहुत आपको आसान लगेगा। एक और पार्ट देख लेते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया। अब इसके अंदर मसला ये था, जनरल फॉर्म हमारे पास जो क्वाड्रेटिक की होती है वो ये होती है, जो मैंने आपको शुरू में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये अरेंज नहीं हुई हुई थी, तो मैंने क्या किया, इस एक्स को वहां ले आया, तो ये एक्स हो गया माइनस का, बाकी सब अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, वन अपनी जगह पर, एक्स को वहां लेकर आया तो माइनस हो गया। अब ये एक अरेंज हो गए, अब इसमें सबकी वैल्यू वन वन है, सिर्फ बी की वैल्यू -1 है, बाकी ए और सी की वैल्यू 1 है। तो इस पे भी सिंपल मैंने फॉर्मूले वैल्यूज पुट किया। ठीक है, बी की जगह -1, तो -1 पॉजिटिव 1 हो गया क्योंकि इवन पावर अप्लाई हो रही है, 2 है, ये 4 हो गया, तो 1 - 4 किया तो -3 आ गया। ये भी जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कहेंगे हेंस रूट आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, आई होप बहुत आसान चीजें। लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम। तो ए बराबर है 1 के मेरे पास, बी बराबर है -9 के, सी बराबर है 5 के। तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, फॉर्मूला बी की जगह मैं -9 पुट किया, -9 का स्क्वायर पॉजिटिव 81 हो गया क्योंकि इवन पावर है, 4 1 4, 4 5 20, तो 81 -20 का 61 हो गया, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रियल, इररेशनल, अनइक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डन हो गया पहला पार्ट। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट इंश्योर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन। पार्ट ए कह रहा है सेम सॉल्यूशन, पार्ट बी कह रहा है डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। और हिंट गिवन है कि सेम सॉल्यूशन का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर। जब भी सवाल अगर आपको हिंट ना, हिंट आपने याद रखनी पड़ेगी, क्या पता आपको सवाल में ना दी जाए आपको पेपर के अंदर। तो सेम सॉल्यूशन का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर, और डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है जीरो से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर है सेम सॉल्यूशन। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -3x प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने ए बराबर हो गया 1 के, बी बराबर हो गया -3 और सी बराबर हो गया के। तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मुझे गिवन थी सेम सॉल्यूशन की कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो मैंने इसको रख दिया 0 के बराबर। बी की जगह -3, ए की जगह 1 और सी की जगह के। -3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 9, पॉजिटिव 9 क्योंकि इवन पावर है, 4 1 4, 4 मल्टीप्लाई के 4 के हो गया। ये 4 के नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके मैंने डिवाइड करा दिया, तो आंसर मेरे पास आ जाएगी, ये की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 1 डन हो गया। पार्ट नंबर 2 मुझे कहता है, मतलब बी पार्ट कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है जीरो से। आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, बस ये कंडीशन का डिफरेंस है। ये देखें, ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर इक्वल टू 0 था, यहाँ पर बिगर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर अप्लाई किया, 9 हो गया, 4 1 4, सी इक्वल टू के, तो 4 के हो गया। ये 4 के नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये 4 वहां जाके डिवाइड करा दिया, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 4 वहां जाके डिवाइड हुआ, तो ये हो गया के इज लेसर देन 9/4, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बात एक ही है, कोई गलत चीज है, दोनों सेम चीजें हैं। अगर आप देखें, यहाँ भी के इज लेसर देन 9/4 है, यहाँ भी यही चीज है। तो ये हो गया आपका सवाल एक और डन। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपने कंडीशंस के अंदर पुट करके आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अच्छा जी, एक और पार्ट इसका देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, जिसके अंदर हमें गिवन है के -2
और k+2। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इक्वेशन प्रॉपरली बनी भी नहीं है। जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे x² के बाद इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये जो इक्वल टू के बाद चीजें हैं 4x+k+2, इसको वहां लेकर आऊंगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। k-2 x² अपनी जगह पर रहा, 4 यहाँ है तो -4x हो गया, और इस तरह ये भी हो गया -k+2 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो अब ये बेसिकली मेरी अरेंज हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये a के बराबर हो गया k-2, ये 4 के बराबर हो गया b -4 सॉरी, और c बराबर हो गया -k+2 के। तो ये इसके अंदर था, इंपॉर्टेंट चीज देखना। अब सिंपल हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला 0 के बराबर लिया, b की जगह -4, a की जगह k-2, c की जगह -k-2। अब ये -k-2 कैसे है, ये जो माइनस है जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा -k, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 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 कर दो, तो c की वैल्यू आपकी हो जाएगी -k-2। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, सिर्फ वैल्यूज पुट की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई किया तो ये +16 हो गया। अब ये इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, k मल्टीप्लाई बाय k, मतलब k मल्टीप्लाई बाय -k, तो माइनस का k², k मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2k, k दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -k तो प्लस का 2k, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो प्लस का 4। तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन की दोनों ब्रैकेट से, 4 अपनी जगह पर भारी है, प्लस का 2k माइनस का 2k ये दोनों कट गए, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया, मतलब ये बच गया जो भी। अब इस 4 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कराए तो ये -4 है, तो अंदर जाके -4 मल्टीप्लाई बाय -k² तो प्लस का 4k², -4 मल्टीप्लाई बाय +4 तो -16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में कट गए प्लस माइनस, तो बच क्या गया, 4k² इक्वल टू 0 बच गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 4 होगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो k की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। k के ऊपर स्क्वायर है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि उस पर रूट लगा के भी कोई फायदा नहीं होना। तो सिंपल आपकी k की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। पार्ट बी भी इसी तरह करना जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि आंसर सेम था, बस ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, तो इसके अंदर भी यही चीज करनी है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सवाल था, बस थोड़े कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसके अंदर प्लस माइनस का थोड़ा है जिसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये गलतियां ना करें आप प्लस माइनस की। क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ पर m की डिटरमाइन करनी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक वे टू मेक द रूट इक्वल। रूट इक्वल है, अब रूट इक्वल कब होते हैं, रूट इक्वल जब होते हैं जब d बराबर हो 0 के। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका बराबर हो 0 के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो गए 0 के। जैसे मैंने आपको बताया शुरू के जो 4 पॉइंट थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद होंगे तो ये सवाल करना मुश्किल नहीं है। आपको पता होना चाहिए रूट्स इक्वल कब होते हैं कब नहीं होते, तो उसकी कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर कंडीशन आपको पता होगी तो आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं है। फिर सिर्फ इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पर मेरा ये बराबर हो गया के, तो सॉरी ए के, 2 ब्रैकेट के अंदर m+3 ये b के बराबर हो गया, और ये चीज मेरी c के बराबर। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने b की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू क्या थी 2 ब्रैकेट के अंदर m+3। अब यहाँ पर b का स्क्वायर है इसलिए होल के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। फिर 4 आ गया, a की वैल्यू m+1 और c की वैल्यू 2m+3। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, गौर से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये स्क्वायर होल पर है, इसका मतलब मैं 2 को अलग स्क्वायर मिलेगा और m+3 को अलग स्क्वायर मिलेगा। मैंने 2 पर स्क्वायर अप्लाई किया, ये हो गया 4, और m+3 के ऊपर स्क्वायर अभी रहने दिया, मैं आगे जाके इसको अप्लाई करूंगा, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, m मल्टीप्लाई बाय 2m, 2m², m मल्टीप्लाई बाय 3, 3m, 1 मल्टीप्लाई बाय 2m, 2m, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3। ठीक है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया, 3m प्लस 2m, 5m हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, इस पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए मैट्रिक के स्टूडेंट को। फॉर्मूला कौन सा लगा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट इसको ओपन किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा, आपको समझ आए किस तरीके से 9 आ रहा है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना। और 6m कैसे आ रहा है, 2ab फॉर्मूला होता है, ए बराबर है एम के और बी बराबर है 3 के, तो 2 3 6m, ठीक है। यहाँ पर मैंने -4 को मल्टीप्लाई करा, जब -4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8m² हो गया। -4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 20m हो गया। -4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 बन गया। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर मैंने ये वाला 4 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमने। फर्दर मैंने क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। एम स्क्वायर वाला एम स्क्वायर से ही सॉल्व होगा, मतलब 4m² माइनस 8m², तो माइनस का 4m² आएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है। 24m माइनस 20m, तो प्लस का 4m आ गया, बड़े नंबर की साइन। 36 -12 तो हो गया 24, बड़े नंबर की साइन लगती है इसलिए पॉजिटिव। इस पूरी इक्वेशन में से मैंने -4 कॉमन ले लिया। जब -4 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव बन गया। 6 कैसे आया, जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 जा 24, इसीलिए यहाँ पर 6 बचा। ये माइनस का 4 है, इसको इक्वल टू वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो 0 डिवाइड बाय -4 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 20.1 काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपसे शॉर्ट के लिए। मॉडल पेपर के मुताबिक इसका एक शॉर्ट आना है, लेकिन इस 20.1 20.2 बहुत हाईली चांस है कि इसमें से कोई शॉर्ट आपके पास आए। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांस है। तो ये हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म ब्रेक, देखिए बहुत जरूरी है कि पीछे की बेसिक अच्छी हो, जैसे कि क्वाड्रेटिक पता हो। अब मिडिल टर्म ब्रेक भी आप लोग 9 में पढ़ी हुई चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की हुई है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराया तो -6 आया। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कराए तो -6 आए, और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो नंबर मेरे पास थे 3 और 2, माइनस का 3 प्लस का 2, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, और माइनस कराऊंगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है एम, एम बाहर आ गया, बच क्या गया m-3। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 2, तो बच गया m-। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, मतलब सेम इन सेंस सेम आएंगे, जिसका मतलब आपने मिल्टन ब्रेक बिल्कुल सही ब्रेक की है, तो ये एक बार लिख देंगे। और बाहर क्या बच गया m+2, वो एक बार लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल टू 0 के बराबर है, ये आगे स्टेप क्या है देख लें। तो इसको लिखेंगे m-3 इक्वल टू 0, m+2 इक्वल टू 0। तो -3 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर हो गया 3 के, प्लस का 2 आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मैंने आंसर इसके लिखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्लियर हो गया, बड़ा आसान सवाल था, बस प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा था आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। बताना है, शो करवाना है, मतलब प्रूफ करना है इसके अंदर कि जो रूट्स हैं वो रियल है। इसके दो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट आप देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रूट्स आर रियल, रियल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो बड़ी होगी 0 से। तो सबसे पहले तो आपने ए भी पता करना है। ए पर पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, तो ए बराबर हो गया 1 के, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 के हो गया। बी बराबर हो गया 2k प्लस 1/k के, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। सी बराबर हो गया 3 के, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे क्या देख लें। पहले तो फोर्थ, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर मैंने 2 पे अप्लाई किया, 4 हो गया, और इस पे स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया, के प्लस 1/k के ऊपर होल स्क्वायर रहने दिया। मैंने अभी कोई फॉर्मूला ओपन नहीं किया। और 4ac को सॉल्व किया तो आ गया मेरे पास -12। अब ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की। जब मैंने इक्वेशन से ABC की वैल्यू निकाली तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, और ये बड़ी है 0 से। अब मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है कि इक्वेशन बड़ी है। अब जरूरी नहीं कि k प्लस 1/k पे मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं।
प्रीवियस सवाल में मैंने क्यों किया था, क्योंकि वहां पर मुझे m की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं k या m की वैल्यू नहीं निकालनी, बस मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट k इक्वल टू 1। कोई भी सिंपल आप वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, सही है, नॉर्मली 1 ही पुट कीजिएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ k इक्वल टू 1। तो जहां जहां k था वहां मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तब हुआ क्या देख लें यहाँ पर, 1/1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 + 1 किया तो मेरे पास बन गया 2, और होल स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 4 16। 16 - 12 किया तो मेरे पास आ गया 4। और ये बड़ा है 0 से, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ रूट्स आर रियल। बस इतना सा सवाल है। आपने सिंपल कंडीशन में 20 इसी में पुट किया। इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल रख सकते हैं रखने की कोशिश करनी है हमने, ठीक है। और फिर मैंने के की जगह 1 पुट की तो मेरी वैल्यू बड़ी आ गई 0 से। और मैं कहूंगा हैंस प्रूफ रूट्स आर रियल। तो आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सवाल था। अच्छा जी, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर अब देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर मेरे पास a बराबर है 2n के, b बराबर है 2l+m+n, और c बराबर है l+m के। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई करा दिया इससे, तो ये बन गया 8n, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये बन गया 4, सही है। और ये पूरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो ये 8n को इससे मल्टीप्लाई करा दें दोनों से, सही है, कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। मैंने क्या किया, डायरेक्ट किया पुट l इक्वल टू m इक्वल टू n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि l m n की मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, वो है 1, ठीक है। तीनों की सेम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, इन तीनों की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 8 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, n। तो n की वैल्यू क्या है, 1, तो 8 1 दा 8 हो गया। और l+m, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास बन गया 9। ये 3 का स्क्वायर 9 बन गया, ठीक है। 4 9 = 36, 8 2 = 16, तो 36 - 16 तो मेरे पास आ गया 20। और 20 जो है वो बड़ा है 0 से, तो कह देंगे हैंस प्रूफ रूट्स आर रियल। तो ये भी हो गया प्रूफ। तो ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गए, इसके दोनों पार्ट डन हो गए। आई होप आप लोग क्लियर होगा। आसान सवाल है, बस कंडीशंस याद रखना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक रैशनल। रैशनल कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर हो या पॉजिटिव हो, मतलब जीरो के बराबर, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या किया हुआ है। अच्छा जी, तो b² - 4ac, a बराबर है l - m के, b बराबर है m+n - l के, और c बराबर है -n के। तो ये मैंने क्या किया, b की जगह m+n - l है, ये 1 नहीं है, l होल स्क्वायर। और ये मैंने a और c की जगह पुट कर दिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 4 और n को एक मतलब 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 4n बन गया मेरे पास, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करना है तो सिंपल मुझे क्या करना है, 4n को l से मल्टीप्लाई किया 4nl बन गया, 4n को मल्टीप्लाई किया m से तो 4nm बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जैसे प्रीवियस सवालों में किया था यही किया। यहाँ पे 3 एलिमेंट वेरिएबल मेरे पास m n l है, तो इन तीनों की वैल्यू 1 पुट की मैंने। तो ये तीनों की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें 4 के साथ क्या लिखा है, n और l दोनों की वैल्यू 1 है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा, इसलिए 4 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी 4 ही आएगा, तो 4 ही आ गया। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 भी कट गया, बच क्या गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये प्रूफ हो गया। और रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। रूट्स क्या हो गए, रैशनल हो गए। तो ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। आई होप क्लियर होंगी चीजें आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। ये हमारा लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसका 7th पार्ट भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत लेंदी है और वो उसके आने के चांस नहीं, क्योंकि शॉर्ट में इसका एक सवाल आएगा और उसके आने के कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन 7 को आप लोग छोड़ दीजिएगा।
पार्ट 6 तक पक्का रखें, इंशाल्लाह इसमें से ही आपके पास आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू द रूट्स ऑफ इट इज वैनिश। अच्छा ये कह रहा है क्या वैल्यू होंगी पी और क्यू की जो उसको वैनिश कर दे, इस इक्वेशन को खत्म कर दे। तो इसकी कंडीशन होती है वैनिश की, वो कंडीशन क्या होती है? रूट्स आर वैनिश अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी इक्वल टू सी इक्वल टू, रूट वैनिश जब होता है जब बी और सी जीरो के बराबर हो। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को पिक करके ही मैंने इसको सॉल्व किया। बी किसके बराबर है मेरा? ये देखिए किसके बराबर, 2p - 4 के। ठीक है। सी किसके बराबर? 3q + 5 के। ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, दोनों बराबर हैं जीरो के, तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर ले। सबसे पहले मैंने 2p - 4 को जीरो के बराबर ले लिया। माइनस का 4 वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 2 या मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड होगा। तो 4/2 करूंगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। आई थिंक बुक में इसमें शायद गलत आंसर लिखा हुआ है, बुक में -2 आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे आई थिंक एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, जो सी की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, मैं इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी मैं इसको ठीक कर दूं, यहाँ पर आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3q - 5 = 0। माइनस का 5 वहां जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और आंसर में फर्क नहीं पड़ा, मतलब आंसर वही आया, लेकिन मैथमेटिकली मिस्टेक थी इसमें, तो वो ठीक कर दे। तो माइनस का 3 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आया है मतलब, लेकिन वो मैथमेटिकल मिस्टेक थी इसलिए मैंने ठीक करवा दिया। या नेगेटिव आना था। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/3 और पी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो ये कंडीशन जिससे इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है आपने ठीक किया गलत किया है, जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन क्या है, बी और सी जीरो के बराबर है। यहाँ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2p - 4। अगर मैं पी की जगह अगर मैं पी की जगह यहाँ पुट करता हूँ 2 को, क्योंकि 2 आई है पी की वैल्यू, 2 2 क्या होता है 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। मतलब आपकी पी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है, बुक में मिस्टेक है आपके -2 गलत। इसी तरह यहाँ पे देखें 3q है, क्यू की जगह लिख दूंगा -5/3 +5, बाहर वाले ब्रैकेट को माइनस को छोड़ देता। 3 से 3 कट गया, -5 + 5 0 हो गया, तो ये हो गया 0। मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया, इससे आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.2 पर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।